चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। तो इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम द इक्वेशन ऑफ स्टेट अलोंग द कर्व पाथ इज गिवन बाय v माइनस टू का होल स्क्वायर 4AP। आई थिंक ये कैपिटल P होना चाहिए फॉर प्रेशर, क्योंकि v इज वॉल्यूम तो P इज प्रेशर। वेयर a इज अ कांस्टेंट द टोटल वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लिक पाथ दिया हुआ है जो कि A से लेकर B से लेकर C फिर वापस A तक आता है। दिस इज अ साइक्लिक पाथ। अब हमें इतना तो ऑलरेडी पता है कि जो साइक्लिक पाथ का वर्क होता है, ठीक है, वो एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व होता है। क्या होता है? एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व। अब ये एरिया निकालने के प्रॉब्लम ये आता है कि हम सीधा एरिया नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये जो कर्वेचर है ABC ये कोई नॉर्मल सर्कुलर कर्वेचर या इलिप्टिकल कर्वेचर नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ का। बट हम कई सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं इस एरिया को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या टेक्निक सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरिया इंक्लोज निकालने के बजाय मैं वर्क डन ऐसे लिख दूँ, वर्क डन इन A to B to C पाथ प्लस वर्क डन इन C to A पाथ। अब क्योंकि C to A पाथ एक बहुत ही नॉर्मल आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो उसमें वर्क डन ईजिली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास ईजिली आ जाएगा। बस हमें A, B और C वाला जो ट्रैजेक्टरी है या जो कर्व है उसका सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक बार वो पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो हाइट है उसकी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइट सॉल्व करने के लिए मैं v इक्वल टू 1 वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ इस इक्वेशन में जो दे रखा है। तो हमें इक्वेशन क्या दिया है, v माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AP। तो मैं यहाँ से प्रेशर निकाल लेता हूँ, v इक्वल टू 1 पर कितना प्रेशर होगा, तो 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया 4A। तो प्रेशर जो है हमारा 1/4 है, ये जरूरत पड़ेगा हमें। ठीक है, आप चाहो तो 3 भी यूज कर सकते थे, सेम आंसर आएगा, बिकॉज 1 और 3 पर सेम प्रेशर बोल रखा है इन्होंने। अब हम कैसे करने वाले देखो, तो वर्क डन A to B to C, जो पहला वाला फॉरवर्ड जर्नी है A से B से और C तक, उसके लिए हम वर्क डन लिख देंगे इंटीग्रेशन PdV। और क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है, तो प्रेशर की इक्वेशन कितना है, v माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 4A इंटू dV। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारी लिमिट आएगी 1 से 3 तक, 1 से 3 तक ये लिमिट आ जाएगी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/4A कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा एक्सपेंशन आएगा, देखो v स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4v dv का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से 1/4A और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v क्यूब बाई 3 प्लस 4v माइनस v स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ये 2v स्क्वायर, लिमिट 1 से 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 1/4A, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट 3 यहाँ पुट किया तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 12 माइनस यहाँ पर 3 पुट किया तो ये आ गया 9 इंटू 2 18, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट किया तो 1/3 प्लस 4 माइनस 2, ये सॉल्व कर लेते हैं वर्क डन। ठीक है, कितना आ गया देख लेते हैं। तो ये वर्क डन इधर से 18 6 9 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन A, B और C इक्वल टू 1/4A। तो अपर लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6 प्लस 9, तो ये हो गया आपके पास 3, माइनस लोअर लिमिट की तरफ हमारे पास है, ये हो गया 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो -7/2 है ना, 7/3 सॉरी, है ना 7/3 है, यस 3 6, ठीक है 7/3 और 1/4 है। तो यहाँ से अब करते हैं, तो 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 1/4A इंटू 2/3, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1/6A। ठीक है, ये अभी तो हमारा एक वर्क डन आया, अभी पूरा नहीं आया, दूसरा ऐसे ही वर्क डन निकाल लेते हैं C2A। ठीक है, C2A वर्क जो आएगा, अब देखते हैं कि ये वाला जो वर्क था ये तो एक्सपांशन है, आप देख सकते हो पॉजिटिव वर्क आया बिकॉज ये इट्स एन एक्सपांशन प्रोसेस। C2A आप बता सकते हो इट्स एन नेगेटिव वर्क बिकॉज ये कंप्रेशन प्रोसेस है, यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम 3 से 1 जा रहा है। तो और ये आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक के लिए तो बस ये एरिया ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल का एरिया जो हो जाएगा
एरिया अंडर ग्राफ सी ए ग्राफ जो होगा वो आपका वर्क डन हो जाएगा। तो हाइट इंटू विथ ले लेते हैं, तो हाइट इंटू विथ, हाइट जो है वो 1/4a है और विथ जो है वो 2 यूनिट्स है, तो ये आ जाएगा -1/2a। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल साइक्लिक वर्क डन जो आ जाएगा, साइक्लिक वर्क डन जो आ जाएगा 1/6a माइनस 1/2a, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2a, 1/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस में आ रहा है और 1/3a आपका फाइनल रिजल्ट दिख रहा है। तो लेट्स से कि ऑप्शन में देख लेते हैं। यस, हम वी हैव द फोर्थ ऑप्शन एज आवर आंसर फॉर दिस टोटल साइक्लिक वर्क। और भी तरीके आप प्रेफर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मैथ स्ट्रांग है और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स के ग्राफ जो आते हैं वो थोड़े इजी लगते हैं, तो इसका और भी एक और तरीका आप कर सकते हो। बट अगर हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करें तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो।